हाय एवरीवन, उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे और अपने एग्ज़ाम्स की तैयारी में लगे हुए होंगे। अभी हाल फिलहाल में जस्ट चुनाव के बाद बहुत सारे एग्ज़ाम्स होंगे। चुनाव के दौरान भी एग्ज़ाम्स हेल्ड किए जाते हैं, बट कहीं कहीं सरकारें नहीं करती हैं। तो आप सभी एग्ज़ाम्स के तैयारी में जुटे रहें और तन मन धन से लगे रहें। हम यहाँ पर लाए हैं जीव विज्ञान के पाचन तंत्र से संबंधित 20 प्रश्न जो बहुत ही महत्वपूर्ण हैं और एग्ज़ाम्स में लगातार रिपीट हो रहे हों, चाहे वो एसएससी की एग्ज़ाम्स हो, रेलवे की एग्ज़ाम्स हो या कोई भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में ये क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो पहला क्वेश्चन है, मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और यदि आपके मन में इसके जवाब आते होंगे तो कमेंट सेक्शन में अवश्य दें। ऑप्शंस है अग्न्याशय है, बड़ी आंत, छोटी आंत, आमाशय। इसका सही उत्तर है छोटी आंत। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सेकंड क्वेश्चन है, एंजाइम्स मूलतः क्या हैं। एंजाइम्स जो हमारे भोजन के पाचन में सहायता करते हैं, तो ये एक्चुअल में होते क्या हैं। वसा होते हैं, प्रोटीन होते हैं, शर्करा होते हैं या विटामिन होते हैं। इसका सही उत्तर है प्रोटीन। ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य के मुख गुहा में निम्न में से किसका पाचन प्रारंभ होता है। जब हम खाना खाते हैं तो खाना खाते हैं उसके बाद से ही हमारे भोजन का पचना शुरू हो जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन है, लैंगरहैंस की दीपिकाएँ किस अंग में उपस्थित होती हैं। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी। लैंगरहैंस की दीपिकाएँ जो हैं अग्न्याशय में उपस्थित होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जठर ग्रंथियाँ किस अंग में पाई जाती हैं। ऑप्शंस है आमाशय, यकृत, पित्ताशय। इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए आमाशय। जठर ग्रंथि जठर रस स्रावित करती है जो भोजन के पचाने में सहायक होती है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए आमाशय। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर में निम्नलिखित में से कौन सा एक पाचक एंजाइम नहीं है। ऑप्शंस हैं ट्रिप्सिन, गैस्ट्रिन, टाइलिन, पेप्सिन्स। इनमें से 3 एंजाइम्स जो हैं, ट्रिप्सिन एंजाइम्स, टाइलिन एंजाइम्स और पेप्सिन एंजाइम्स, ये सभी पाचक एंजाइम्स हैं। बट ऑप्शन नंबर बी गैस्ट्रिन जो है यह हार्मोन है जो आमाशय की दीवार से स्रावित होता है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर में प्रोटीन का पाचन निम्नलिखित में से किस अंग में प्रारंभ होता है। प्रोटीन की पाचन किस अंग में प्रारंभ होता है। ऑप्शंस है यकृत, मुंह, छोटी आंत या आमाशय। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी। प्रोटीन का पाचन हमारे शरीर में आमाशय से ही प्रारंभ हो जाती है। अगला क्वेश्चन है, लाइपेज एंजाइम का स्रोत क्या है। लाइपेज एंजाइम किस जगह से, किस अंग से स्रावित होता है जो हमारे वसा को पाचन में सहायता करता है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, अग्न्याशय से लाइपेज एंजाइम स्रावित होता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है। यह बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है और बहुत एग्ज़ाम्स में आई हुई है क्वेश्चंस। लगभग हर एग्ज़ाम्स में आई जाती है, यह क्वेश्चंस देखने को मिल जाता है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, सबसे बड़ी ग्रंथि है जो है यकृत है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, यकृत एवं मांसपेशियों में ऊर्जा जमा होती है। यकृत और मांसपेशी में जो जमा होती है एनर्जी, जब हम भोजन करते हैं उससे एनर्जी जो बनता है तो किस रूप में जमा होता है, किस फॉर्म्स में जमा होता है। ऑप्शन है कार्बोहाइड्रेट के फॉर्म में, वसा के फॉर्म में, प्रोटीन के रूप में या ग्लाइकोजन के रूप में। इसका सही उत्तर होगा ग्लाइकोजन के रूप में, ऑप्शन नंबर डी। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 है, शरीर में अतिरिक्त ग्लूकोज ग्लाइकोजन में परिवर्तित होकर भंडारित रहता है। सेम क्वेश्चन है जैसा प्रीवियस क्वेश्चन था। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, यकृत में, ग्लाइकोजन के फॉर्म में यकृत में रहता है। अगला क्वेश्चन है, शरीर के किस भाग में पित्त का निर्माण होता है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, यकृत।
यकृत में ही पित्त का निर्माण होता है और यह स्टोर होता है पित्ताशय में, जहाँ पर यह संग्रहित रहता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 है, पित्ताशय में उपस्थित पत्थर निम्न में से किसका पाचन प्रभावित करता है? पित्ताशय में यदि पत्थर हो जाती है तो किसका पाचन प्रभावित करता है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, यह वसा का पाचन प्रभावित करने लगता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14 है, निम्न में से कौन सा एंजाइम प्रोटीन को अमीनो एसिड में तोड़ता है? एंजाइम्स हैं पेप्सिन्स, लैक्टेस, यूरिएज, जाइमेज। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, पेप्सिन्स। यह पेप्टोन को एमिनो एसिड में तोड़ देता है। पेप्सिन एंजाइम पेप्टोन को एमिनो एसिड में तोड़ देता है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, स्टार्च को जल अपघटन से ग्लूकोज बनाने वाला एंजाइम कौन सा है? ऑप्शंस हैं इन्वर्टेज, अमाइलेज, डिहाइड्रोजिनेज या इनहाइड्रेज। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, एमाइलेज एंजाइम जो है स्टार्च को जल अपघटन से, इट मीन्स हाइड्रोलाइसिस से ग्लूकोज बनाने वाला एंजाइम है। अगला क्वेश्चन है 16, निम्न में से कौन सा लार की सहायता से पच जाता है? इसका सही उत्तर है, और बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर बी, स्टार्च लार की सहायता से पच जाता है। आप सभी जानते हैं स्टार्च में 3 प्रकार के ग्रंथियां पाई जाती हैं, जो होती है पैरोटिड, सबलिंगुअल और सबमैक्सिमुलर। ये 3 लार ग्रंथियां हैं जो एंजाइम्स जो लार में पाई जाती हैं और भोजन के पाचन में सहायता करती हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एंजाइम ग्लूकोज को इथेनॉल में परिवर्तित करने को प्रेरित करता है? ऑप्शंस हैं जाइमेज, इन्वर्टेज, माल्टेज या डाइस्टेज। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, जाइमेज एंजाइम ग्लूकोज के इथेनॉल में परिवर्तित करने को प्रेरित करता है। इथेनॉल का सूत्र आप सभी जानते होंगे, C2H5OH। यह जाइमेज एंजाइम ग्लूकोज को एथेनॉल में परिवर्तित करता है। क्वेश्चन नंबर 18 है, जठर रस किसका मिश्रण होता है? ऑप्शंस हैं HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, म्यूकस, पेप्सिनोजेन, प्रोरेनिन। इसका सही उत्तर होगा, ये सभी ऑप्शंस इसके सही उत्तर हैं। जठर रस जो होता है इन सभी का मिश्रण होता है। इसका सभी उत्तर सभी होंगे, सभी ऑप्शंस का सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 19 है, अमाशय में अंशतः पाचित भोजन जो छोटी आंत में प्रवेश करता है क्या कहलाता है? हम जो भी भोजन करते हैं वो सबसे पहले अमाशय में जाता है, वहाँ के बाद यह कुछ जठरस मिल जाती है तो कुछ पचने के बाद यह छोटी आंत की ओर बढ़ती है। तो अमाशय से जस्ट छोटी आंत में को बढ़ने वाली होती है, तो जो भोजन कहलाता है उस टाइम जो पाचित अंशतः पाचित भोजन हुई उसको काइम बोला जाता है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 20 है, भोजन को निगलते समय श्वसन नली में जाने से कौन रोकता है? हम जब भी भोजन करते हैं तो साथ साथ हम सांस नहीं ले सकते हैं, या तो सांस ले सकते हैं या फिर भोजन कर सकते हैं। जब भोजन करते हैं तो सांस की नली बंद कर दी जाती है। सांस की नली बंद करने वाली जो यंत्र होती है उसको एपिग्लोटिस बोलते हैं। एपिग्लोटिस हमारी सांस की नली को बंद कर देती है, इस प्रकार हमारा भोजन ग्रास नली से अमाशय में प्रवेश करता है। यदि कभी कभी एपिग्लोटिस बंद नहीं हो पाती है, कहीं हम लोग का खाने समय ध्यान कहीं और आता है, तो उस टाइम इसमें जब भोजन के दाने जाते हैं श्वास नली में तो ज़ोर से छींक आती है, जिससे इससे साफ हो जाता है। इसलिए हमें खाते समय पूरे ध्यान लगाकर खाना चाहिए, मन से खाना चाहिए। अगला क्वेश्चन, एक क्वेश्चन आप सभी के लिए है और उम्मीद करते हैं आप सभी इसका जवाब कमेंट बॉक्स में ज़रूर देंगे। तो क्वेश्चन है, ग्लूकोज का सूत्र क्या है? यहाँ पर फॉर्मूला पूछा जा रहा है ग्लूकोज का। ग्लूकोज का फॉर्मूला
क्या होगा? आप सभी इसका जवाब कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। उम्मीद करते हैं आप सभी को यह प्रश्न बहुत ही अच्छे लगे होंगे। आप अपनी तैयारी करते रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।